अरे कौन बदतमीज है जिसने मेरे ऊपर ये कूड़ा फेंक के मारा? अभी बताती हूँ। मैं सुना आपने, इस कबाड़न ने मुझे बदतमीज बोला। ये तो मैं बताती हूँ। क्या कहा तूने? बदतमीज? हाँ, ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना कान के नीचे, तुझे अकल आ जाएगी। What is this behavior? You can't see I'm sleeping here? ये पब्लिक स्पेस है मैडम, यहाँ कुछ सोने की जगह नहीं है। सोई हुई है। Exactly my point. ये पब्लिक प्लेस है, ना कि यहाँ पे कोई कचरा फैलाने वाली जगह है। आप डस्टबिन में जाके फेंकिए ना। मैं जानती हूँ कि कूड़ा कहाँ फेंका जाता है, लेकिन ये भी तेरी बाप की जमीन नहीं है। यहाँ पे सोई हुई है तू। Oh hello, mind your language. फैमिली में जाने की ना कोई जरूरत नहीं है। दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, लेकिन मैनर्स नाम की चीज नहीं है। ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। अच्छा, तो मुझे उल्टा जवाब देगी तू? हाँ, तो कुड़ी की करीब जी, तो मैं बताती हूँ। शिखा, सॉरी बेटा, हमें नहीं पता था कि तुम यहाँ पर सोई हुई हो। नहीं तो ये ऐसे कूड़ा नहीं फेंकती। वैसे तुम यहाँ पर सो क्यों रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? आंटी जी जाने दीजिए, ये बहुत लंबी कहानी है, आप लोग जाइए। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बोरिंग सी कहानी सुनने में। शिखा, मैं बात कर रही हूँ ना। बताओ बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ पर सोना पड़ रहा है? जब आप पूछ ही रही हैं तो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, मैं अपने गांव से यहाँ भाग कर आई हूँ। मैं ऑनलाइन किसी लड़के से बात करती थी। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा के ये कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार माँ बाप सब छोड़ के शहर आ जाऊँ और उसके साथ रहने लग जाऊँ। पर जब मैंने उस पर भरोसा किया और मैं अपना घर बाहर छोड़ के यहाँ पर आ गई, तो उसने भी मुझे धोखा दे दिया। जब जब मैं यहाँ पर आई, मैंने उसे फ़ोन किया ना, तो उसका फ़ोन ही नहीं लग रहा था। 2-3 दिन मैंने कंटिन्यू ट्राई किया, पर मेरी उससे बात नहीं हो पाई। फिर मुझे पता चला कि उसने तो मुझे धोखा दिया है, उसने मुझे पागल बनाया, मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो बस मेम साहब, मैं अपने घर से कुछ नहीं लाई थी, ना ही मेरे पास मेरी कोई डिग्री थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। लोग काम भी नहीं देते थे मुझे, क्योंकि कोई किसी पे भरोसा नहीं करता ना। तो छोटा मोटा काम करके अपने पेट का गुजारा चला लेती हूँ और कहीं भी फुटपाथ पे सो जाती हूँ। 2 दिन पहले किसी मंदिर के बाहर सोई थी बस। वैसे तुम मुझे बहुत पढ़ी हुई लग रही हो। कितना पढ़ी हो तुम? जी मेम साहब, मैंने अभी बताया ना, मैंने ना ग्रेजुएशन की हुई है, पर मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, इसलिए कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं तो क्या तुम करोगी? क्या क्या मेम साहब, आप मुझे काम देंगी? आप मुझे सच में काम देंगी? मैं तुम्हें जो काम दूंगी मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगी। 1 मिनट रुकना। शिखा बेटा, मेरा कार्ड देना। जी। ये लो बेटा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे ऑफिस आ जाना। जी मेम साहब, मैं जरूर आऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक आप ही है जिसने जिसने मुझे समझा है, मेरी मदद की है। कोई बात नहीं बेटा, चलो। अबे वो लड़की, ये कहाँ को से जा रही है? साहब, मुझे ना मेम साहब ने खुद बुलाया था अपने ऑफिस में, तो बस उनसे मिलने आई हूँ। मैम साहब ने बुलाया था? अरे तुम पागल हो क्या? कहीं भी गुस्से चले जाते हो। एक काम करो, जाओ यहाँ से। साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। देखो, उन्होंने ना मुझे अपना कार्ड भी दिया था, ये देखो। कार तो मैम साहब का ही है। ठीक है, ये पकड़ो और 4थी मंजिल पे चले जाना। ठीक है, जाओ। जी। साहब, मुझे ना यहाँ पे मेम साहब ने बुलाया था, क्या वो अंदर है? मैडम तुझे क्यों बुलाएगी? उन्हें अपनी शक्ल देखी है? तेरी औकात भी है मैडम से मिलने की, जो तू मुंह उठाकर आ गई है? नहीं साहब, मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ।
मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती, सिक्योरिटी गार्ड ने तुझे अंदर आने कैसे दिया? साहब मेरे पास ना मेम साहब का कार्ड है, आप ये देखिए। अरे मेम साहब का कार्ड कोई भी लेकर आ जाएगा तो इसका मतलब वो ऑफिस में आ जाएगा? चुपचाप निकल रही है, सिक्योरिटी को बुलाओ। रुक, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया? पर साहब इसके पास कार्ड था, वो भी बड़ी मैम का, बस मैंने इसीलिए आने दिया। मैडम का कार्ड कोई भी लाएगा और तुझे दिखाएगा, तू उसे ऑफिस में भेज देगा? अरे इसकी शक्ल तो देख, ये कहीं से लगती है कि मैडम से मिलने आई होगी। ये बेकार है नहीं। कोई बात नहीं, मैं इनको अभी बाहर निकाल देता हूँ। बाहर चलो तुम। अरे चलो बाहर। अरे ये कैसा अरे तुम आ गई? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं मैम साहब, बस साहब ने बोला कि इनको यहाँ से बाहर निकाल दो, बस मैं वही कर रहा था, मैं तो अपना काम कर रहा था। तरुण, क्या है ये सब? मैडम पता नहीं ये बेकार कहाँ से मुंह उठा कर आ गई है, आपका कार्ड दिखा रही है और बोल रही है कि मुझे मैडम ने मिलने के लिए बुलाया है। इस बेकारी से बताओ कौन समझाए कि मैडम आप। तो तुमने कार्ड अच्छे से देखा? वो मेरा पर्सनल कार्ड है और ये हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है। और तुमने एक बार भी नहीं पूछा मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? मैडम इसके कपड़े देखकर रोका मैंने तो इसे। कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। और तुम जाओ और अपना काम करो। जी। और तरुण, अगली बार से अगर कोई इस तरह से मेरा कार्ड दिखाए तो पहले मुझसे पूछ लेना। जी मैडम। अब काम करो अपना, और तुम मेरे साथ आओ। प्लीज सिट। अच्छा किया तुमने जो तुम यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे तो पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगी। कैसे नहीं आती? जब आप आज सुबह मुझे मिली थी ना वहाँ पे, और जब आपने मेरी सारी बात सुनी और फिर मुझे अपना कार्ड दिया और मुझे बोला कि तुम मेरे ऑफिस आना, मैं तुम्हें काम दूंगी, तो मैंने तभी सोच लिया था कि शायद ये भगवान जी मुझे दूसरा रास्ता दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपको भेजा है मेरी मदद करने के लिए। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और देखो मैं आपके पास अभी ही आ गई। देखो बेटा, मैंने तुम्हें दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि तुम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सको, अपने हालात सुधार सको, और जो गलती तुमने ये की है इसे दोबारा ना दोहराओ। क्योंकि मैं मानती हूँ कि इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, पर इंसान को उन्हीं गलतियों से सीख लेनी चाहिए और ऐसी गलती दोबारा मत दोहराना। जी मेम साहब, अब जो गलती मुझसे हो गई है उसे मैं दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी और आगे से इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखूंगी। तुम 1 मिनट रुकना। ये लो बेटा, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, अपने लिए कपड़े खरीद लेना। और हाँ, रहने खाने की चिंता मत करना, उसका बंदोबस्त मैं करवा दूंगी। बस तुम कल ठीक टाइम से ऑफिस आ जाना। जी मेम साहब, मैं अभी चलती हूँ, सुबह टाइम से आ जाऊंगी। तो देखा आपने, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर हमें उन्हीं गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वो एक ना एक दिन सफल जरूर होता है। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।